सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष में से एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्वालामुखी। बेटा ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्केनो। अब ये वॉल्केनो या ज्वालामुखी क्या है? हमारी जो धरती है, धरती के ऊपर बेटा कभी कभी छेद होते हैं या कोई दरारें होती हैं। और आपको पता होगा, आपने शायद एसएसटी में पढ़ा भी होगा कि धरती के अंदर कई तरह की गैसेस होती हैं और लावा के रूप में वो बाहर निकलती हैं। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं कई तरह के और गैस होती है। वो जब बाहर निकलती है, जब वो विस्फोट होता है, विस्फोट से बाहर निकली है, वो जो छेद है या दरार है उसमें से एक विस्फोट हो करके वो जो पदार्थ है, मटेरियल है, जो गैसेस है वो बाहर निकलती हैं और उसे लावा कहते हैं, जिससे कि ज्वालामुखी बनता है। बेटा यही आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ेंगे। आप अपनी किताब का पेज नंबर 59 खोलिए जिसमें चैप्टर है ज्वालामुखी। इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ज्वालामुखी के विषय में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न मतलब कोशिश, प्रयत्न कोशिश। जो साइंटिस्ट हैं वो अक्सर ही ज्वालामुखी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वे ज्वालामुखी के विस्फोट से होने वाले जान माल के नुकसान को रोकना चाहते हैं। विस्फोट मतलब उसका फटना। धरती के अंदर मटेरियल होता है, पदार्थ होते हैं बहुत तरह के और गैस होती है। जब वो पिघलते हैं और उस दरार में से या उस छेद में से बाहर आते हैं तो इतना तेज़ वो विस्फोट होता है, इतनी तेज़ी से वो ज़मीन फटकर वो सारा जो लावा है वो बाहर आता है कि कई बार उससे लोगों की जान भी चली जाती है और कई बार वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और जो वैज्ञानिक हैं वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ताकि इस नुकसान को रोका जा सके। यह भी भूकंप की तरह एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। ये एक नेचुरल डिजास्टर है। जैसे भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक आता है, हमें नहीं पता होता कि कब अर्थक्वेक आ जाएगा। और अर्थक्वेक जब आता है, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, आपने सुना भी होगा कि जब भूकंप आता है, जिसे हम भूचाल भी कहते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। घर बह जाते हैं, टूट जाते हैं और बहुत ही तरह के नुकसान होते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है। इसी तरह से जो ज्वालामुखी है ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। 1883 ईस्वी में क्राकातोआ द्वीप में, द्वीप मतलब आइलैंड, आपने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा होगा ना, आइलैंड्स होते हैं, तो एक आइलैंड, एक द्वीप का नाम है क्राकातोआ। उसमें हुए ज्वालामुखी विस्फोट में लगभग 36,000 लोगों की जानें गई। 36,000, 36,000, इतने सारे लोगों की जान चली गई क्योंकि वहां पर एक ज्वालामुखी फटा था। इससे निकलने वाला लावा करीब 800 मीटर ऊंचाई तक गया। अब बेटा जब वो नीचे से, जमीन से जब लावा निकलेगा ना, तो वो इतने ज्यादा फ्लो के साथ आता है कि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। बहुत 800 मीटर की ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचा बन गया वो। 800 मीटर की ऊंचाई तक वो लावा चला गया। यद्यपि क्राकातोआ द्वीप जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है, लेकिन इस विस्फोट की आवाज तुर्की के इस्तांबुल तक सुनाई देती है। यानी कि जब ये लावा बाहर निकलता है, विस्फोट होता है, तो इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि बहुत दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। आइए अब हम ज्वालामुखी के बारे में जानें कि ज्वालामुखी क्या है, कितनी तरह के होते हैं। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय, सुषुप्त और मृत। सक्रिय, सुषुप्त यानी सोए हुए और नृत्य यानी
मरे हुए। 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हैं सक्रिय। सक्रिय मीन्स एक्टिव वॉल्केनोस। उसके बाद होते हैं सुषुप्त। सुषुप्त यानी कि सोए हुए, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं डॉर्मेंट। उसके बाद है मृत। मृत यानी मरे हुए, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट। ओके। जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ना, ये अक्सर फटते रहते हैं, इनमें से अक्सर लावा निकलता रहता है। और एक होते हैं सुषुप्त, सोए हुए, ये कई सालों तक इनमें कोई विस्फोट नहीं होता, लेकिन अचानक से कभी भी इनमें से विस्फोट हो सकता है। और एक होते हैं मृत यानी मरे हुए, बिल्कुल मरे हुए, जिनको लोग ये समझते हैं कि ये अब कभी भी इनमें से ज्वालामुखी जो है ये कभी भी नहीं फटेगा, इनमें से कभी भी लावा नहीं निकलेगा। आइए डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। जिन ज्वालामुखियों में विस्फोट होते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि वो एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं जिनमें विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें पिछले कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुए हैं उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे वॉल्केनोस होते हैं जो अक्सर जिनमें से लावा निकलता रहता है, उन्हें सक्रिय या एक्टिव कहते हैं। और जिनमें कई सालों से लावा नहीं निकला, विस्फोट नहीं हुआ, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आपको पता है भारत में अंडमान निकोबार में एक्टिव वॉल्केनोज हैं। अंडमान निकोबार में एक्टिव वॉल्केनो हैं और ऐसा मानते हैं कि पूरी दुनिया में 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एक्टिव वॉल्केनो 1500। उसके बाद आगे देखते हैं, जिन ज्वालामुखियों में कभी विस्फोट नहीं हुए उन्हें मृत ज्वालामुखी कहा जाता है, लेकिन कभी कभी मृत ज्वालामुखी भी विस्फोट कर हजारों आदमियों को मौत के मुंह में धकेल देता है। सबसे खतरनाक होते हैं मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि लोग ये मान लेते हैं कि ये मृत ज्वालामुखी हैं, इनमें से कभी भी विस्फोट नहीं होगा। और उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर लोग बस्तियाँ बना लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक कभी भी उसमें से विस्फोट हो सकता है और लावा निकल सकता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो मृत ज्वालामुखी होते हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ज्वालामुखी शंकु आकार के होते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, शेप्स पढ़ी हैं, कोन शेप पढ़ी है ना। शंकु मतलब कोन शेप। जो वॉल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, ये कोन शेप के होते हैं, शंकु आकार के, और पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। जब अंदर से जो लावा निकलता है ना, वो लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रेड कलर का होता है, लाल रंग का। वो जब लावा इतनी ऊंचाई तक चला जाता है, विस्फोट होता है तो बहुत ऊंचा चला जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो एक पहाड़ की तरह बन जाता है। ज्वालामुखी के सिर पर एक मुंह बना होता है, इसी से ज्वालामुखी का लावा बाहर आता है। ज्वालामुखी के मुंह का व्यास मीन्स डायमीटर, आपने डायमीटर वर्ड भी सुना होगा मैथ्स में। उसका जो डायमीटर है वो 2-3 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। उसका डायमीटर 2-3 किलोमीटर, मतलब इतने बड़े बड़े ज्वालामुखी होते हैं। जो दरारें होती हैं उनमें से जब लावा बाहर निकलता है तो बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी बनते हैं कि 2-3 किलोमीटर तक उसका डायामीटर होता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वॉल्केनोज होते हैं। निकास का यह रास्ता पृथ्वी के भीतरी भाग से जुड़ा होता है। निकास का मतलब होता है बाहर निकलना। जो पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जो दरारें बनी हैं, छेद बने हुए हैं, उसमें से बाहर आता है ज्वालामुखी। निकास का रास्ता मतलब जो लावा है उसके बाहर आने का रास्ता जमीन के अंदर से जुड़ा होता है। विस्फोट के समय चट्टान के टुकड़े, राख, लावा
भाप तथा विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। कौन कौन सी चीजें निकलती हैं जब विस्फोट होता है, जब वो फटता है तो कौन कौन सी चीजें निकलती हैं? चट्टानों के टुकड़े, राख, लावा, भाप और तरह तरह की गैसें। विस्फोट के बाद पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म पदार्थ मतलब जो गर्म चीजें उसके अंदर से निकलती है। धरती के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब वो बाहर निकलता है तो बाहर आने पर, हवा के संपर्क में आने पर, जब वो हवा के साथ मिलता है, बाहर की हवा ठंडी हवा होती है ना, पृथ्वी के बाहर की हवा जो एनवायरनमेंट में है ना, और जो अंदर से लावा निकलता है वो बहुत गर्म होता है। जब वो गर्म लावा बाहर की हवा के साथ मिलता है तो ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और ज्वालामुखी के मुंह के चारों ओर जमा होकर एक शंकु का आकार ले लेते हैं, यानी कि कोन शेप में आ जाते हैं। प्रायः यह समझा जाता है कि, प्रायः मतलब अक्सर यह समझा जाता है कि ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद ही अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, पर कई बार बिना विस्फोट के भी अंदर के पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अंदर के पदार्थ हैं, जो लावा बाहर निकल रहा है, वो विस्फोट होने पर ही निकलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार विस्फोट नहीं भी होता, कई बार वो फटता नहीं है, लेकिन वैसे ही लावा बाहर आना शुरू हो जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस के रूप में देखा गया है। ज्वालामुखी के अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हें ठोस मतलब आपने स्टेट्स की होंगी, ठोस मतलब सॉलिड फॉर्म में भी होता है। द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस की फॉर्म में भी होता है। जो अंदर से, धरती के अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं वो तीनों रूपों में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब सॉलिड फॉर्म में, द्रव मतलब लिक्विड और गैस मतलब गैस के रूप में। खास बात यह है कि इससे निकलने वाला लावा इतना गर्म होता है कि आग की कई बड़ी भट्टियां भी इसके सामने कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, आपने देखा होगा, जैसे हलवाई भट्टी का प्रयोग करते हैं ना, कई बार मना करते हैं कि उसके पास नहीं जाना, भट्टी के पास बहुत गर्म है, उसमें से आग निकल रही है। तो ऐसी कई भट्टियां होती हैं, है ना, ऐसी कई भट्टियां जो हैं वो इस गर्म लावे के सामने कुछ भी नहीं है। लावा का तापमान यानी उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री से मापा गया है। 1200 डिग्री तक उसका टेम्परेचर मापा गया है। लावा कितनी तेजी से बहेगा यह तो जमीन की ढाल पर निर्भर करता है। जमीन की ढाल होती है, कोई जमीन बिल्कुल फ्लैट होती है, कोई ज़मीन थोड़ी सी स्लोप वाली होती है ना। जो अंदर से उसके जो मटेरियल निकल रहा है, जो पदार्थ निकल रहे हैं, ये कैसे बहेंगे, कितनी दूर तक बहेंगे और कितनी तेज़ी से बहेंगे या धीरे उसका फ्लो होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ज़मीन कैसी है, जिस ज़मीन पर वो है वो कैसी ज़मीन है, उसकी ढाल कैसी है। लेकिन इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी गई है। इसका मतलब क्या है कि जो लावा बहता है, जब वो निकलता है तो उसका फ्लो कितना होता है, 80 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दूर तक वो बहकर जा सकता है। ज्वालामुखी के विस्फोटों ने अब तक असंख्य लोगों की जानें ली हैं। यही नहीं, मनुष्य के अलावा जीव जंतुओं को भी अपनी चपेट में लिया है। केवल एक विस्फोट से सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र उजाड़ बन जाता है। अगर एक विस्फोट भी हो जाता है तो बहुत दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर्स, बहुत दूर दूर तक की जो जगह होती है वो उजाड़ बन जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ज्वालामुखी ने भी मानव सभ्यता को काफी कुछ दिया है। अगर इसके नुकसान हैं तो इसका कहीं ना कहीं मनुष्यों को
फायदा भी हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास की भूमि काफी उपजाऊ हो जाती है। जहां पर ज्वालामुखी फटता है ना, उसके आसपास की जो लैंड होती है वो फर्टाइल हो जाती है। इस क्षेत्र की उपज कई गुना बढ़ जाती है, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह गर्म पानी के झरने व झीलों आदि का निर्माण करता है। इससे विभिन्न आकारों में पठार आदि भी बन जाते हैं। पठार मतलब प्लेट्यूज, अब प्लेट्यूज पढ़ते हैं ना, वो भी बन जाते हैं। ये देखने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लोगों को कई बार देखने में सुंदर भी लगते हैं। लाल रंग का लावा होता है तो वो बिखर जाता है, कई बार वो ऐसे स्थानों पर चला जाता है, पहुंच जाता है कि वहां पर प्लेट्यूज बन जाते हैं और लोगों को देखने में वो सुंदर भी लगते हैं। यही कारण है कि ज्वालामुखी क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। कई बार वहां पर टूरिस्ट भी जाते हैं उनको देखने के लिए। ज्वालामुखी से निकलने वाली भाप भी कम लाभदायक नहीं है। जब ज्वालामुखी फटता है उसमें से लावा निकलता है, जब लावा निकल जाता है, सारा वो लावा बह जाता है ना, तो उसके बाद उसमें से एक भाप निकलती रहती है। तो जो भाप है वो भी लाभदायक होती है। कैसे? इससे बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है। साइंटिस्ट्स ने इतने अच्छे तरीके से उसको यूज करना शुरू कर दिया है कि जो भाप होती है उससे बिजली भी बनाने लगे हैं। बेटा ये हमारा पाठ है ज्वालामुखी। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और आपको मैं साथ में प्रश्न भेजूंगी। आप उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बेटा।